साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक पॉइंट है जहां अदर स्टेट के कैंडिडेट कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, डीबी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दो बेसिस है आपके पास जिस वजह से डीबी में नहीं जाना चाहिए। तो किस किस को नहीं जाना चाहिए, वही बातचीत हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आप अदर स्टेट के नहीं हैं तो वीडियो को ना भी देखें, मतलब अदर स्टेट से इन द सेंस बंगाल के नहीं, बंगाल के हैं तो वीडियो को ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अदर स्टेट के कैंडिडेट देख सकते हैं। ओके, बाकी बंगाल के साथ इसीलिए देखें कि भाई कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सेकंड लिस्ट आ सकता है, इस वजह से क्या, तो वो सब वजह से देखना है तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप जो है इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, विशेष तौर पर हिंदी साहित्य के छात्र हैं, तो आप मात्र और मात्र 101 में जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के छात्र यदि आप स्वस्ति पांडे और वासुदेव नंदन की तैयारी करना चाहते हो तो 45 दिन का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा, उससे जुड़ सकते हैं। वो भी केवल 101 का है। केबीएस एनबीएस का भी बैच 475 का है ना। डब्ल्यू बी अपर प्राइमरी में थोड़ा बहुत अधिक पढ़ाना है, इसी वजह से उसको 899 का रखा गया है। बाकी नेट जेआरएफ का बैच दोनों पेपर में पढ़ा रहा हूँ। बीपीएससी टीआरई 4 का भी बैच चल रहा है दोनों पेपर का, है ना, जीएस और हिंदी साहित्य का दोनों का। और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे, है ना, तो वो अपने आप रिव्यू देते हैं। और डब्ल्यू में इतना रिजल्ट जो दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट का भी मेहनत है और हमारा भी मेहनत है। ओके, तो आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट काफी मजेदार तरीके से काम किए थे। मैं समझिए कि डब्ल्यू बी टीजीटी का बैच केवल और केवल 3 स्टूडेंट के लिए शुरू किया था, और समझिए कि इतने सारे स्टूडेंट जुड़ गए, है ना, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि 60 के आसपास जो है डीबी के लिए जा रहे हैं। और विशेष तौर पर जो है 21 स्टूडेंट पीजीटी में गए, और टीजीटी में मैं गिन ही नहीं पाया हूँ कि इतने स्टूडेंट जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो जाने दिया जाए कि भाई क्या गिनना, बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं। और आप लोग जुड़िए, इंटरव्यू वाले बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। खैर, हमारा मेन मुद्दा है कि भाई डीबी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को। ठीक है, तो दो रीजन है हमारे पास जिस वजह से मैं आपको रोक सकता हूं। हाँ, एक कारण आप समझिए और फिर दूसरा कारण, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी में जो है, कैटेगरी क्या है मामला कि यदि आप अदर स्टेट के हैं, ओके, और आपको आपको यदि यूआर के अलावा, अनडिजर्व के अलावा किसी भी कैटेगरी में रख दिया गया, यूआर के अलावा किसी भी कैटेगरी, इन द सेंस ओबीसी, इन द सेंस ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये भी कैटेगरी, ये सभी जो कैटेगरी हैं, इसमें यदि आपको रख दिया गया है तो आपका मार्क्स इंपैक्ट करेगा। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है, आपको दिख पा रहा है, नॉट इन कट ऑफ। तो आपको यदि कैटेगरीज इन कैटेगरी में डाल दिया है तो आप बिल्कुल ना जाइए मेरे अनुसार से, क्योंकि देखिए क्या होगा ना कि आपको कैटेगरी का फायदा दे रहा है। और यह जैसे इनका देख लीजिए, है ना, करेंट कैटेगरी जनरल, इनका जो प्रीवियस कैटेगरी था ईडब्ल्यूएस था, और इनका मार्क्स जो है 62 है, और कट ऑफ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 73, है ना, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का हो सकता है कि कट ऑफ गया होगा 60, है ना, इस वजह से इनका मार्क्स आ गया था। लेकिन ये बिल्कुल है कि अदर स्टेट के होंगे, ठीक है, बिल्कुल अदर स्टेट के होंगे, ठीक है। हालांकि मुझे दिख रहा है कि यूपी के हैं, ओके, तो ज़्यादा चांस है कि यूपी के होंगे, है ना, क्योंकि टाइटल से थोड़ा सा मुझे लग रहा है। खैर कोई नहीं, जरूरी नहीं कि भाई जो है इस टाइटल के लोग केवल यूपी में हो, है ना, तो उधर मत जाइए। पर यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका कैटेगरी जो है अदर स्टेट के होने के बावजूद आपको किसी रिजर्व कैटेगरी में दे दिया गया है, तो आप मत जाइए। दूसरा कि यदि आप अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं और आपको एक्सपीरियंस मार्क्स दे दिया गया है, अदर स्टेट के हैं, आप बंगाल में पढ़ा रहे थे तब तो मसला ठीक है, लेकिन अदर स्टेट के हैं और आपके पास अदर स्टेट के किसी भी स्कूल कॉलेज जो भी है, अपना एक्सपीरियंस वाली मामला जो है स्कूल्स वाला ही है ना, या प्राइवेट स्कूल का है ना, अदर स्टेट के किसी भी संस्था से आपको मिला है एक्सपीरियंस और आपने ऐड किया है और उस बेसिस पर आपने 10 नंबर गेन किया है, तो आपको छांट दिया जाएगा। देखिए, है ना, जैसे इनका आपको दिख पा रहा है कि एक्सपीरियंस मार्क्स 10 था पहले, लेकिन जब चेक किया गया तो पता चला कि नहीं, इन्हें एक्सपीरियंस का फायदा नहीं दिया जाएगा, तो 0 कर दिया गया, है ना। तो इनका मार्क्स देखिए अपने आप घट गया, ओके, इनका मार्क्स बिल्कुल घट गया। तो जिस वजह से क्या हुआ, ये छट गया,
ठीक है। हो सकता है कि बंगाल के भी कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्हें एक्सपीरियंस का फायदा दे दिया गया हो, लेकिन डीवी में उन्हें छाट दिया जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। ओके, पर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो ये दो बेसिस है। एक चीज जो कंफ्यूजन है, आप सभी को कंफ्यूजन है कि भाई अदर स्टेट के हैं, हमको फीमेल में डाल दिया गया। ओके, इस वाले श्रेणी में डाल दिया गया, उस केस में हम क्या करें? तो देखिए भाई, उस इसमें देखिए यू आर लिखा हुआ है, यू आर। ओके, तो अनरिजर्व कैटेगरी है ये, उसके अंदर मेल फीमेल की बातचीत की गई है। तो यदि ये स्थिति है तो वैसे तो देखिए, यदि नॉर्मल माइंड से सोचेंगे तो कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि यदि आपकी स्थिति ऐसी वाली है, ओके, यू आर मतलब अनरिजर्व के अंतर्गत आ रहा है ये सीट, है ना, अनरिजर्व के अंतर्गत यह सीट आ रहा है। हालांकि इसको मैं प्योर जनरल मानूंगा। ओके, और ये एक तरह से फीमेल के लिए रिजर्व हुआ, लेकिन इसको अनरिजर्व के कैटेगरी में रखा गया। तो यदि आप अदर स्टेट के भी हैं और इस श्रेणी में आपको दे दिया गया, ओके, इस श्रेणी में आपकी स्थिति है, तो आप जरूर जाइए। ओके, मेरा तो यही मानना है कि आपको जाना चाहिए। ओके, और आइडिया यहीं से आया कि भाई आयोग को पहले ध्यान देना चाहिए कि अदर स्टेट के कैटेगरी वाले को, है ना, किस कैटेगरी में नहीं देना चाहिए। ओके, लेकिन दिया गया तो रिजेक्ट हो जाता, तमाम बातें। तो आप भी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं। ओके, और इस तरह की बातचीत होती रहती है और उसी आधार पे हमें भी आइडिया मिलता है। और दूसरी बात ये है कि भाई आप लोगों की जो समस्या हो रहता है, कंफ्यूजन रहता है, मैं चाहता रहता हूँ कि क्लियर हो जाए, है ना। तो जो भी आप इस कैटेगरी अदर स्टेट के होने के बावजूद भी इस कैटेगरी के हो गए हैं आप, ये वाला मामला आप समझ पा रहे हैं। यू आर फीमेल के अंतर्गत आपको दे दिया गया है, तो आप जरूर जाइए। मेरा तो यही मानना है कि आपको जाना चाहिए, चाहे कहीं भी है ना, आपको जाना चाहिए। ठीक, और कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर मुझे बताइएगा। ओके, बाकी एक चीज और भी बात मैं बता देता हूं भाई, यदि मेरी बात से असहमत हैं तो वो भी बताइएगा। ठीक है, सहमत है तो चलिए ठीक है ना। कोई बात में कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। हाँ, एक चीज और भी कह देता हूँ, यदि मैं कह रहा हूँ कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, इस बात पर मत अड़िएगा, है ना। आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं, आसपास के हैं तो आराम से जाइए, है ना। बाकी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, पर आप देख लीजिएगा। और हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो जरूर, और नेट जेआरएफ केबीएस ये सब की तैयारी करना चाहते हैं तो सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा, इस विश्वास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अन्यथा जरूरी नहीं कि भाई हमसे ही जुड़े, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हैं जहाँ ये पढ़ाया जाता है, तो कोई बात नहीं है, आराम से पढ़िए। ओके, हाँ, हिंदी साहित्य के छात्र इस बात का ख्याल रखेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि भाई जो भी कुछ मैं दे सकता हूँ वो आप लोगों के लिए दिया जाएगा। तो जुड़ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, बताओ तैयारी के लिए, तो हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।